ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है? एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता है, राइट? उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, अभी तक सो फार यू मस्ट हैव स्टडीड कि एटम के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, राइट? और शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स। एंड बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इतना अभी तक हमने पढ़ा है। फिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली कहाँ रहता है। ऑल्दो उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, नॉट पॉसिबल, बट फिर भी हमें एक आइडिया मिल जाता है इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे, किस तरीके से, क्या बिहेवियर है उसका, सब पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर है। अच्छा, एटम के स्ट्रक्चर के लिए बहुत साल पहले, मतलब थोड़ा जो डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई थी, साइंटिस्ट वगैरह ने पोस्टुलेट्स देना स्टार्ट कर दिए थे कि एटम ऐसा दिखता है, एटम में ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? डॉल्टन करके एक साइंटिस्ट थे। उसकी जो थियरी, उनकी जो थियरी है वो सबसे पहले आई, ऑल्दो वो फेल हो गई, बट फिर भी हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका एक्सप्लेनेशन। तो उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज दी। ऑल्दो काफ़ी सारी डिस्कवरीज फेल होती गई, बट जैसे मैं एक साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी, दूसरे साइंटिस्ट ने उसके बेसिस पे थ्योरी दी मॉडिफाई करके, फिर तीसरे साइंटिस्ट ने उसके बेसिस पे थ्योरी दी, सेकंड और फर्स्ट के बेसिस पे। तो इस तरीके से वी विल सी डेवलपमेंट इन रिसर्च और रिसर्च इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जो डेवलपमेंट है उनके डिस्कवरीज के बारे में, वो हम पहले लेक्चर में पढ़ेंगे, बेसिकली स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, है ना? उसके बाद हम बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। पहले तो हम डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो थियरी है वो दिया किसने? डॉल्टन ने। तो हम डॉल्टन्स की एटॉमिक थियरी जो है वो लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, डॉल्टन ने क्या कहा? डॉल्टन ने कहा कि एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स, बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट उसने कह दिया। और उसने बोला कि एटम जो है, सो एटम का मतलब ही क्या होता है तरीके से? इनविजिबल टाइप होता है। उसने बोला कि ये इनविजिबल है, एटम को हम थोड़ी देख सकते हैं। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। चलो हम पहला पॉइंट लिख लेते हैं। Dalton's postulate was based on visibility of an atom इसमें पहला postulate क्या है? Atom is the smallest particle of an element which can't be further subdivided, which can't be further subdivided. ठीक है, दूसरा उसने पोस्टुलेट दिया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन शेप एंड मास
बट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट। तो उसने कहा कि जैसे मैं सोडियम एलिमेंट की बात करूं तो सोडियम एलिमेंट में जितने भी सोडियम के एटम्स होंगे दे विल बी ऑफ सेम मास, सेम शेप, एवरीथिंग विल बी सेम। दैट्स व्हाट डाल्टन सेड। हम लिखते हैं यहाँ पे atoms of same elements, atoms of same elements are similar in shape, are similar in shape and mass, but differ from those of other elements, those of other elements। ठीक है। थर्ड पॉइंट उसने कहा atoms from different element will combine in simple whole number ratio to form compound। compound का वैसे भी definition क्या है कि डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन। तो उसने ये कहा कि एटम्स जो है एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। किसी में भी डाउट हो ना तो बता देना, कोई भी पॉसिबिलिटी। एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स will combine in simple whole number ratio to form compounds। कोई डाउट यहां तक बोलो। Sir, can you explain the point, third sir. point? थर्ड पॉइंट। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन का एलिमेंट है और मेरे पास ऑक्सीजन है, वो कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं CO2। तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1:2। सिंपल रेशियो है, बस यही बता रहा है। फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट क्या है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। neither be created nor be destroyed। ठीक है, ये 4 पॉस्टुलेट्स थे उसके। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी में भी। No, sir. नो सर। वेरी गुड। नो सर। चलो हम अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा फेल हो गया था, वो डिस्कस करते हैं। उसने क्या कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, राइट। Yes, sir. तो पहला तो ऐसी गलत है। दूसरा क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप। अच्छा, तुम लोगों ने आइसोटोप के बारे में सुना है? Yes, sir. Yes, क्या sir. होता है? Yes, sir. Yes, sir. क्या होते हैं आइसोटोप्स? Same atomic number but different atomic masses. सो सेम एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है ना? बट द एलिमेंट इज सेम। Yes. सी द एलिमेंट इज हाइड्रोजन, बट एटम्स जो है वो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या उनके सेम मासेस हो सकते हैं?
No, sir. No, sir. नहीं हो No, सकते, sir. तो सेकंड वाला sir. पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। बताओ गलत हुआ कि नहीं हुआ? सेम मास Yes. थोड़ी होगा, Yes, sir. Yes, मास sir. डिफरेंट होगा। Yes, Sir. sir. wrong. थर्ड क्या है, एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। जैसे मैंने CO2 बताया, CO2 क्या होता है, 1:2 में होता है, सिंपल रेशियो में। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो सिंपल रेशियो में नहीं होते, जैसे हमारा ये कंपाउंड। ये क्या है, फ्रैक्शन वाला कंपाउंड है, सिंपल रेशियो वाला नहीं है। ये मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये Fe0.98O है, तो ये क्या है, ये सिंपल रेशियो में है ही नहीं, तो ये एग्जिस्ट करता है, तो ये थर्ड पॉइंट भी जो है वो गलत हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes. फिर लास्ट में क्या है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आजकल न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गई, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से तुम एटम्स बना भी सकते हो, Yes. तोड़ भी Yes. सकते हो बेसिकली। Yes. सर ये सभी सभी गलत है तो क्यों आ रहे हैं? स्टार्टिंग में नहीं थे क्या तुम? स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो क्या बोला था, स्टार्टिंग में हम फेलियर्स पढ़ेंगे, बेसिकली थ्योरीज पढ़ेंगे, किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है। अब इसने जो थ्योरी दी, इसने जो पॉस्टुलेट्स दिए, उसके बेसिस पे अगले साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च किया कि भाई ये कमियां निकली हैं, अब इनको दूर कैसे कर सकते हैं। बट डॉल्टन ने पॉस्टुलेट्स तो दिया, स्टार्ट तो हुआ ना कहीं से। यस सर। फिर वो बड़ी चीज है ना, वो भी तो बड़ी चीज है भाई, उसने पहली थ्योरी दी, डॉल्टन ने काफी सारी चीजें और भी की हैं। अब उसने एक चीज थोड़ी सी गलत बताई तो इसका मतलब थोड़ी ना पढ़ेंगे नहीं, हमने अब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुआ एटॉमिक मॉडल्स पे। पहले साइंटिस्ट ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बोला, तीसरे ने क्या बोला। सो हमने पहले क्या था, पहले उनको पता ही नहीं था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब पता चला तब आगे नया थ्योरी आया, है ना। तो थ्योरीज जो है ना वो ऐसे इंटरवल में नहीं आया कि 1 साल बाद आ गया, 100 साल बाद जो है मतलब 50-100 साल बाद लोगों को पता चला कि भाई एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। अब जब पता ही नहीं है तो वो करेगा क्या, ठीक है। तो ये है, अब हम ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं वन बाय वन। atoms can be divided atoms can be divided into fundamental particles into fundamental particles like electron, protons and neutrons, like electron, protons and neutrons. Atoms of same element, atoms of same element may be different because of the existence of isotopes. For example, hydrogen, deuterium. ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक इसका मतलब है फ्रैक्शन में रेशियो आना। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक compounds are compounds whose constituents
are compounds whose constituents combine in fractional ratios. Combine in fractional ratios. For example, ये है, बताया था ना मैंने, या फिर ये। फोर्थ पॉइंट है atoms can be created. Atoms can be created with the help of artificial radioactivity. लिख लिया सभी ने? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, बोलो बोलो। sir, can you explain third point? थर्ड पॉइंट में बेटा कुछ नहीं है, देखो CO2 है, CO2, H2O, H2O2, CO, इन सब में एटम्स का रेशियो 1:1, 1:2, 1:3 ए सिंपल होल नंबर रेशियो है. बट देयर आर सम कंपाउंड्स which do not have such simple ratio. They have fractional ratios. जैसे Fe0.98O है, तो it has fractional ratios basically. So that's why उसका जो theory है डाल्टन का वो फेल हो गया यहाँ. Okay, sir. ठीक है, अभी हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. मतलब ये जो एटॉमिक मॉडल्स की थियरी है ना, ये हम डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीच में फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, उसके बाद लोगों को पता चला कि यार एटम्स के अंदर भी और भी पार्टिकल्स रहते हैं. उसके बाद जो है बाकी थियरीज आना स्टार्ट हुई. एनीवे, तो हमारा दूसरा जो है पॉइंट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. कौन कौन से होते हैं बताओ फंडामेंटल पार्टिकल? Electrons, protons, neutrons. Electrons, protons, Electron, neutrons. proton, neutron. तो पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसने किया, किसने डिस्कवर किया? J.J. Thomson. J.J. Thomson. थॉमसन का स्पेलिंग सही है क्या? Yes, sir. नहीं है सही, ओ आएगा इसमें.
So why? एटीन 1897 में हुआ था ये। ठीक है, तो इसका सेटअप जो है पहले हम वो बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। सब लोग डायग्राम बना लो। बना लिया डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये एक फिजिसिस्ट थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि गैसेस जो है ना वो इन जनरल दे आर बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स का क्या मतलब है? बैड कंडक्टर्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोग They नहीं, don't conduct electricity. they don't conduct electricity. तो gases in general are bad conductors of electricity, but they could be good conductors in case of very low pressure. तो gases can be conducted electricity at a very low pressure. ये बात फिजिसिस्ट ने कही। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक नॉर्मल ट्यूब जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स जो है वो अटैच है बैटरी के साथ बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया, H2 गैस को पास किया उस ट्यूब में एट अ वेरी लो प्रेशर। तो H2 गैस क्या है, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिविटी H2 गैस जो है वो आयनाइज हो गई। वो क्या हो गई? आयनाइज हो गई। और उसने क्या बनाया, वो क्या बनाती है आयनाइज होने के बाद? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ जाएंगे ये बताओ? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। भाई नेगेटिव Yes, पार्टिकल sir. है तो पॉजिटिव Yes, की sir. तरफ जाएगा। तो क्या है ना, हमको मतलब ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट होता है। अब देखो, दीज रेज आर इनविजिबल, दीज रेज आर इनविजिबल, तो वो दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एनोड वाले पार्ट को फ्लोरोसेंट कर दिया बेसिकली। वहां पे ZnS की प्लेट लगा, ZnS कोट कर दिया हमने। वो क्या होता है, जब भी वो रेज आती हैं वो क्या देता है? वो फ्लोरोसेंस देता है बेसिकली। दैट्स हाउ वी गॉट टू नो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं।
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तो बताइए। Sir, can you? Sir, हाँ हाँ बोलो। sir ये ZNS कोटिंग वाला वापस बता। देखो उसमें उसमें क्या है ना, दीज रेज आर इनविजिबल, हम देख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ZNS कोट करते हैं एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां जा रहे हैं। जब वो लाइट जो है जब वो वहां पे जाएगी तो वो क्या होगा, वो फ्लोरोसेंट होगा, बेसिकली हमको दिखेगा वो वहां पे। तो वो फ्लोरोसेंस होने की वजह से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। Yes, sir. चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। Normally gases are bad conductors। तुम लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ ना। However, at the low pressures, however, at the low pressures present in discharge tube, present in discharge tube, and the large voltage applied, and the large voltage is applied, causes the gases to ionize, and hence start conducting in this condition. Some sort of invisible rays move from cathode to anode, seems these rays seem to be originated from cathode, that is why they are called cathode rays। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लिख लो। Sir, हाँ बोलो। sir, can you explain what exactly is discharge tube? Discharge tube basically a simple tube
which has electrodes connected. और उसमें हम गैस फिल करते हैं जिसका आयनाइजेशन होता है बेसिकली। डन। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो कैथोड रेज क्या होते हैं? दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड प्रोड्यूसेस ए शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इट्स पाथ। उसके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका शैडो जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसकी प्रॉपर्टी है, चलो लिखते जाते हैं। कैथोड रेज travel in a straight line, travel in a straight line at high velocity and produces a shadow of objects in its path. ठीक है। दूसरा जो है कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। तो बेसिकली अगर तुम उन रेज के बीच में उसके पाथ में एक स्मॉल पिन व्हील लगा दोगे ना तो वो स्पिन करने लग जाएगा। इसका मतलब उनका क्या मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट if small pinwheel is placed in its path it starts spinning. It starts spinning. Hence it has mass. तो वहां से पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मास भी होता है। When electrical and magnetical field is applied, यहाँ पे और आएगा, applied in the discharge tube, the rays deflect towards the positive plate of the field,
positive plate of the field. ठीक है। सर पॉजिटिव प्लेट मतलब एनोड। हाँ हाँ, पॉजिटिव प्लेट मतलब एनोड यार, नहीं ये तो हम देख ही चुके हैं। कैथोड रेज शो फ्लोरोसेंस, तब फ्लोरोसेंस ही तो पता चला हमको, तो ये फ्लोरोसेंस। हाँ बोलो। सर अपने वो मैकेनिकल इफेक्ट्स वाली लाइन है ना, उसमें लास्ट क्या लिखा है? हैंड्स इट हैज। मास। ओके सर। कैथोड रेज शो फ्लोरोसेंस, कैथोड रेज penetrate through thin sheets of aluminum, thin sheets of aluminum and other metals and other metals. ठीक है, वो थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम को पेनिट्रेट कर देता है बेसिकली। सर हाँ बोलो। सर all these observations were done by J.J. Thomson. Yeah, it's his concept only. Some additional concept might be from other scientists, but most of them are from J.J. Thomson only. सर 0.4 में कुछ समझ में नहीं आ रहा। 0.4 क्या समझ में नहीं आ रहा? कैथोड रे शोज फ्लोरोसेंस मतलब फ्लोरोसेंस क्या होता है? बताओ फ्लोरोसेंस क्या होता है, पहले तो ये तुम्हें वो पता है कि नहीं पता है, तभी तो समझ में आएगा। सर पता है। हाँ तो ऐसे बोलो फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जानवी तुम बताओ फ्लोरोसेंस क्या होता है? सर फ्लोरोसेंस मटेरियल होते हैं जो इनविजिबल को मतलब विजिबल करते मतलब दिखाते हैं, जैसे कि यार यहाँ पे वो तुमने लेजर वेजर नहीं खेला क्या यार? तुमने कभी लेजर वेजर नहीं देखा क्या तुमने? यस सर। फ्लोरोसेंस ही तो है। डार्क में जो चमकते हैं, नहीं देखा क्या यार? टीवी में कितना दिखता है। यस सर। हाँ तो फ्लोरोसेंस ही होता है। यहाँ पे यही तो है, ये वाला पार्ट जो है ये इनविजिबल है, ये वाला पार्ट हमें बता कौन रहा है कि विजिबल है? हमें ये ऑरेंज वाला पार्ट बता रहा है कि वो विजिबल है, मतलब देयर इज समथिंग। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस इसके ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल इनविजिबल है। हमें पता कैसे लग रहा है? क्योंकि वहां पे फ्लोरोसेंस चमक रहा है, जो एनोड है वो चमक रहा है बेसिकली। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ the ratio of charge to mass, the ratio of charge to mass is known as specific charge, is known as specific charge. It is the same for, it is specific charge, it is same for all, it is same
for all cathode rays, it is same for all cathode rays irrespective of the gas, irrespective of the gas used in the tube, used in the tube. अब तुम्हें लग रहा होगा सर सारे गैसेस के लिए सेम कैसे होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैंने हाइड्रोजन गैस प्लेस की, हमें क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन मिल गया। मान लो मैं यहाँ पे O2 गैस लगा दूं तो क्या बनेगा? 2O प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। भाई हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो फॉर दीज टू गैसेस आर नेगेटिव पार्टिकल्स सेम? Yes, sir. Yes. 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 So it doesn't matter Yes, sir. what gas we put inside discharge tube, we will get the same result. So ये क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक तरीके से एक टर्म है जो कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकालती है। तो चार्ज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा और मास हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा, है ना? तो this specific charge will be same for cathode rays irrespective of the gas used inside the tube. तो हमारे पास E by M क्या होगा? 1.6 into 10 raised to power minus 19 upon 9.1 into 10 raised to power minus 31. भाई मास इतना होता है, चार्ज इतना होता है, तो यहाँ से मेरे पास आता है 1.76 into 10 raised to power 11 कूलॉम पर kg। लिख लो सब लोग अच्छे से। सर ये समझ नहीं आया आपने जो लिखा है। क्या समझ में नहीं आया? सर ये E अपॉन M चार्ज अपॉन वाला। मुझे एक बात तो समझ में क्या नहीं आया? चार्ज अपॉन मास ही तो निकाला है हमने, उसी को तो बोल रहे हैं हम स्पेसिफिक चार्ज। सर मेरा नेटवर्क लो था ना इसलिए समझ नहीं आया, मतलब आपने क्या बोला वो। नहीं, स्पेसिफिक चार्ज ही तो बताया, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, बस वो सभी के लिए सेम रहेगा क्योंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज व्हाई स्पेसिफिक चार्ज विल बी सेम फॉर ऑल द गैसेस। ओके सर, थैंक यू। सर 10 to the power -11 नहीं आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। कैसे कैसे कौन बोल रहा है? किसका डाउट है ये? सर मेरा दिया। या तुम एक बात बताओ, तो ये करके तो देखो, खुद से करके तो देखो, तभी तो पता चलेगा। या इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, ये 10 raised to power minus 19 माइनस ऑफ माइनस 31, माइनस 11 थोड़ी होता है, प्लस 11 होता है, मतलब प्लस 12 होता है। फिर हमने क्या किया, 0.176 इंटू 10 raised to power 12 आया, फिर इसको 1.76 एक इधर लेके चले गए तो यहाँ पे एक कम हो गया। यार 8, 9, 10 की मैथ्स है यार, मैं कैसे अभी बताऊँ सारी चीजें मैथ्स की भी। हाँ बोलो। सर इधर हियर 1.76 into 10 raised to 12 नहीं आएगा? तुम सो रहे थे क्या? अभी मैं बता रहा था तो अभी क्या बताया मैंने? इससे ये आएगा और फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे। खुद से करके तो देखो एक बार। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कवरी किसकी करें बताओ? प्रोटॉन। चलो प्रोटॉन की डिस्कवरी करें। किसने किया प्रोटॉन की डिस्कवरी? गोल्डस्टीन। ई गोल्डिश। गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन, यस सर, गोल्डस्टीन। अब हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेज। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैथोड रेज यूज किया था, अभी बस उल्टा हो गया। तुमने जो ऊपर प्रोसेस पढ़ा ना, उसका बस उल्टा समझ लो तुम। वहीं तुम्हारा क्या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना? तो ये किसने किया था? ये किया था यस सर। गोल्डस्टीन ने किया था। और चलो हम इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, अब क्या है ना, पूरा प्रोसेस जो है वो उल्टा हो गया। सिमिलर प्रोसेस है, बट जो मैकेनिज्म है वो उल्टा हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैथोड को मॉडिफाई कर दिया, वहां पे छोटे छोटे होल्स बना दिए। इसको उन्होंने बोला परफोरेटेड कैथोड। क्या बोला? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है मॉडिफाइड। तो उन्होंने कैथोड की जो सरफेस है उस पे छोटे छोटे होल्स कर दिए। यहाँ पे ये ऐसे हो गया। ये मेरा क्या है? ये मेरा एनोड है। ये मेरा क्या है? ये मेरा कैथोड है। ठीक है, उन्होंने अब देखो, पहले रेज जो आ रही थी, those rays from were coming from cathode to anode। अभी जो है उल्टा है, एनोड से हम कैथोड की तरफ जाएंगे, है ना? तो उन्होंने कैथोड को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, उसको क्या बना दिया, उसमें होल्स क्रिएट कर दिए। तो अभी क्या होगा, अभी जो रेज जाएंगी वो ऐसे जाएंगी, और वो रेज किस में से होके जाएंगी? वो होल्स में से होके बाहर जाएंगी बेसिकली। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर समझ में आ रहा है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? 2H+2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो H+ है यही हमारा प्रोटॉन है। अगर तुम H+ की बात करो ना, तो ये तुम्हारा क्या है? एक प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया है। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, बस। सॉरी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बचेगा क्या? प्रोटॉन। 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 आगे चलो हम इसके बारे में लिखते हैं। गोल्डस्टीन performed the discharge tube experiment. Performed the discharge tube experiment using the perforated cathode. Using the perforated cathode, and found that rays not only travel from cathode to anode, from
cathode to anode, but simultaneously also travel from anode to cathode and pass through the perforations and pass through the perforations and hence called canal or anode rays and hence called canal or anode rays. They have same properties as cathode rays. They have same properties as cathode rays. Only difference is that बताओ कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, कौन बताएगा? Sir, the property of Sir, specific charge. fluorescence. Sir, charge. और अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है. ओनली डिफरेंस इज दैट they deflect towards negative plate of the electric field. Negative plate of the electric field. Hence are positively charged. Hence they are positively charged. स्पेसिफिक चार्ज. अच्छा, यहाँ पे क्या है? जैसे मान लो मैं O2 गैस लूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 2O प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो अभी हम क्या कैटायन की तरफ देख रहे हैं, तो भाई ये तो डिफरेंट हो गया. इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक चार्ज जो है सबका सेम नहीं होगा. स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? सबका सेम नहीं होगा. पहले क्या था? पहले सभी में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, बट अभी कैटायन जो है दे कुड बी डिफरेंट. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज depends on nature of gas taken in the tube which indicates that
which indicates that positive particle constituting for anode rays, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है. This charge by mass ratio, this charge by mass ratio, ये कौन सी गैस के लिए मैक्सिमम रहेगा? बोलो, कौन सी गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम होगा? हम अगर सारी गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस, Yes, sir. Yes. भाई उसका मास क्या है? सबसे कम है. मैक्सिमम फॉर hydrogen gas. This shows that hydrogen is lightest particle from hydrogen, shows that particles from hydrogen is the lightest, and it is named as proton. Specific charge of anode rays is always less than cathode rays. बताओ ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों? लास्ट वाला प्रॉपर्टी, उनका मास ज्यादा है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसीलिए. इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कम है, तो क्या है? कैथोड रेस का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा. चलो अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे जाते हैं. ये किसने किया था? चैडविक ने किया था. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, Yes, Chadwick. sir. चलो हम इसका Sir. थ्योरी लिख देते हैं फटाफट. इन 1932 चैडविक bombarded thin sheet of beryllium with alpha particles and he found that a new particle which is electrically neutral
which is electrically neutral but having mass slightly greater than protons are emitted. He named these particles as neutrons. जैसे उन्होंने क्या किया, बेरिलियम की थिन शीट्स ली, ठीक है, और उससे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल होते हैं, उसका बॉम्बार्डमेंट करा दिया। तो उन्होंने देखा कि उनको क्या मिला है, उन्होंने फाउंड किया कि एक न्यू पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, तो उनको वो मिला, ये तुम्हारा न्यूट्रॉन। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले तो एनसीईआरटी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का, और फिर उसके बाद जो है आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. सब लोग एनसीईआरटी मोल कॉन्सेप्ट की पढ़ के आना।